गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो 8 है आप लोगों का, रशियन रिवॉल्यूशन एंड ग्रेट डिप्रेशन, इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी जो रशियन रिवॉल्यूशन है उसको देख लिया था कि रसिया में कैसे रिवॉल्यूशन हुआ था, कैसे ज़ार को हटाया गया और वहाँ पर कैसे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आता है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको कवर करेंगे। वो है आप लोगों का ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, अब डिप्रेशन क्या होता है? आप लोग डिप्रेशन वर्ड शायद सुने होंगे कि कोई डिप्रेस हो गया, डिप्रेस होकर सुसाइड कर लिया है और कुछ ऐसे थोड़ा सा मतलब एक नेगेटिव वर्ड जो है वो शो करता है। तो इसी को हम लोग समझने वाले हैं कि ग्रेट डिप्रेशन क्या है या इसका मीनिंग क्या होता है और कैसे ये आया था। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग महामंदी। महामंदी, अब देखो मंदी का मतलब क्या होता है? मंद बुद्धि जैसे किसी को बोल देते हैं ना, तो मंदी का मतलब होता है स्लो डाउन, मतलब बहुत स्लो हो जाना, बहुत धीमा हो जाना। तो एक और वर्ड है रिसेशन। रिसेशन मतलब होता है मंदी, और ग्रेट डिप्रेशन या डिप्रेशन मतलब होता है महामंदी। मतलब इसका बड़ा रूप बोल सकते हैं हम लोग। तो रिसेशन छोटा रूप है और उसका जो उसके बड़े पापा का लड़का क्या क्या नाम है? डिप्रेशन नाम है, ये उसका बड़ा भाई है मतलब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये आता कैसे है या क्या चीज़ होता है। तो देखो, जो हमारा जो मार्केट है या देश का जो डेवलपमेंट है या जो मार्केट जो चल रहा है वो हमेशा एक सा नहीं चलता है। उसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव आते रहता है। जैसे यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं आप लोग, तो ये कोई ग्राफ नहीं है, ये मार्केट को शो कर रहा है। जो मार्केट होता है उसमें डिमांड और सप्लाई को शो करता है। अब जैसे हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी आप लोग को बताएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखना है, जो ग्रेट डिप्रेशन है ये एक्चुअल में यूएसए से स्टार्ट हुआ था, यानी कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। तो ये रशियन रशियन रिवॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे करके रसिया नहीं टिक करना है। रसिया में तो इसका बहुत ही कम प्रभाव हुआ था। सबसे कम अगर इम्पैक्ट हमको जो ग्रेट डिप्रेशन का देखने के लिए मिला था वो रसिया में ही देखने के लिए मिला था, और सबसे ज़्यादा अमेरिका में इसका प्रभाव देखने के लिए मिला था। तो ये 1929 से 1933 तक लगभग 4 सालों तक चलता है ग्रेट डिप्रेशन। कहाँ से स्टार्ट होता है? अमेरिका से, रसिया से नहीं होता है, ध्यान रखना। तो क्या होता है, देखिए जो मार्केट रहता है, मार्केट का जो डिमांड है, डिमांड मतलब कि किसी चीज़ की मांग, वो क्या होता है, कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ी से मार्केट चढ़ने लगता है, फिर धीरे धीरे उतरता है, फिर धीरे धीरे इसका जो डिमांड बढ़ता है, फिर कम होते जाता है, फिर अप होता है। ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता, अप एंड डाउन ऐसा चलते रहता है। तो जब मार्केट या जो डिमांड है वो बहुत नीचे आ जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग रिसेशन या फिर डिप्रेशन बोल देते हैं, रिसेशन बोलते हैं। और अगर ये रिसेशन लंबे समय तक चला है, जैसे मान के चलो ये मार्केट चढ़ा है ना, मार्केट में लेन देन हो रहा है, डिमांड हुआ, अब धीरे धीरे डिमांड कम हो गया, अब ये मान के चलो लॉन्ग टर्म तक डिमांड कम ही बना रहा, ये उठ नहीं रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? डिप्रेशन बोल देते हैं। अब ये मार्केट डिमांड ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आया होगा, लेकिन कोरोना ने आप लोगों को, हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया। तो कोरोना से समझते हैं। जैसे कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन लगा हुआ था। अब लॉकडाउन में क्या हुआ, सभी लोग घर में बंद पड़े थे, या जिनका जॉब था वो जॉब छोड़ चुके थे। बहुत सारे लोग जिनके पास सेविंग थी या जो कुछ पैसे बचा रखे थे वो भी क्या हो गए, खर्च हो गए। तो इस समय में हमारे मार्केट में क्या चल रहा था? इस समय हमारे मार्केट में मंदी चल रहा था, रिसेशन चल रहा था। लोग घर में बंद थे, तो लोगों के पास में पहली बात तो पैसा कम था। अब पैसा कम है तो उन लोग क्या करेंगे, इसको बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे। तो पैसे से हम लोग कुछ लेने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो जब कुछ लेंगे नहीं, अगर मान के चलो हम कुछ लेना ही नहीं चाहेंगे, तो जो मार्केट है वहाँ पर कोई कुछ सामान बनाएगा ही नहीं। मान के चलो कोई खरीदने वाले ही नहीं है, तो क्या करेंगे? कोई होटल चलेगा या कोई कपड़ा बिकेगा क्या? नहीं। तो कपड़े बिकेगा नहीं तो कोई बनाएगा नहीं, और जब कोई बनाएगा नहीं तो क्या होगा? जो जो उगाया गया है कपड़े के लिए, कॉटन वगैरह उगाया गया है, उसको हम लोग क्या कर देंगे? वो उगाएगा नहीं। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, जो उगाया है मान के चलो उगा दिया है, अब लेने वाला कोई नहीं है तो उसका लॉस हो जाएगा। तो इस हिसाब से पूरा क्या होता है, मार्केट डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी को हम लोग फिर क्या बोलते हैं? ग्रेट डिप्रेशन, मतलब रिसेशन, या फिर यही लॉन्ग टर्म तक बना रहता है तो उसको ग्रेट डिप्रेशन बोल दिया जाता है। अब ये एक्चुअल में हुआ कहाँ से, कैसे हुआ, इसको देखते हैं। देखो 1918 से लेकर 1940 से लेकर 1918 तक क्या क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। इस समय वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। अब वर्ल्ड वॉर वन जैसे ही खत्म हुआ, तो उस टाइम में आप लोग को बताए थे
कि अमेरिका जो है वो लास्ट में यानी कि 1917 में युद्ध खत्म होने से 1 साल पहले युद्ध में एंट्री मारता है वर्ल्ड वॉर 1 में, और जर्मनी को हरा देता है और हीरो बन जाता है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, अमेरिका को ऐसा लगता है कि अभी तो टाइम लगेगा। यूरोपियन जो कंट्रीज है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका उन लोग को पहले क्या कर रहा था, तो उनको जो है वो फूड वगैरह सप्लाई कर रहा था, गन वगैरह सप्लाई कर रहा था, और भी बहुत सारे मेडिसिन वगैरह सप्लाई कर रहा था। तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा इससे फायदा हो रहा था, पैसा मिल रहा था, दूसरे देशों को बेच बेच कर पैसा वो कमा रहा था। तो अब वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही 1918 में ख़त्म हुआ तो उसको लगा कि अभी तो टाइम लगेगा, तो ये सब हमारा फ़ायदा चलते ही रहेगा, हम लोग को फूड बेचना ही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो अभी भी जो यूरोपियन जो कंपनीज है वो 3-4 साल तक अमेरिका ने उनको जो भी सामान था वो बेचा, फूड, क्लॉथ, मेडिसिन वगैरह, और बहुत पैसा कमाया। लेकिन 1923 के आते आते सभी जो यूरोपियन जो देश हैं वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए, और इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन जो है करना स्टार्ट कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, जो अमेरिका से जो सामान मंगाते थे वो धीरे धीरे कम कर दिए, और फिर अमेरिका से सामान मंगाना बंद कर दिए। अब जो अमेरिका के जो फार्मर्स थे उन लोगों ने तो क्या कर रखा था, अपना प्रोडक्शन जो है, मतलब कि जो खाने पीने का जो सामान है, जो अनाज है वो उगाते थे, वो बहुत ज़्यादा उगाने लग गए। अब बहुत ज़्यादा उगाने लग गए तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा उगाने लग गए, लेकिन उनके पास जो लेने वाले ग्राहक नहीं हैं, क्योंकि ग्राहक जो थे उन लोगों ने वहाँ से जो सामान मंगाते थे यूरोप से, उन लोगों ने बंद कर दिया। तो इसके कारण क्या हो गया, जो फार्मर्स ने क्या किया था, बड़े बड़े बैंकों से लोन लिया था कि वो अपने अनाज ले सके, बीज ले सके, है ना, जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ले सके। तो बहुत सारे बैंकों से उधार ले रखा था, लोन ले रखा था फार्मर्स ने। अब जब फार्मर्स का जो सामान था, फार्मर्स का जो फूड रेंज था, उसको लेने वाले जो ग्राहक हैं या जो कस्टमर हैं, ये कस्टमर ही नहीं रहे। तो अब क्या हो गया, इन लोगों ने जो बैंक से जो पैसा लिया था, लोन लिया था, उसको वापस नहीं कर पाए, क्योंकि इनका जो सामान है वो बिका ही नहीं। और बिका तो क्या हुआ, वो बहुत कम रेट में, लेस प्राइस में, है ना, लो प्राइस में उनको बेचना पड़ा। मान के चलो इससे उन लोग जो सामान लिए थे उसका भी पैसा वापस नहीं हो पाया। तो मान के चलो 1,000 रुपये अगर लोन लिए हैं तो क्या हो गया, उनको 500 में बेचना पड़ जा रहा है। तो इससे तो क्या हुआ, उसका लॉस हो गया ना। तो किसान जो है वो लोन का पैसा कहाँ से चुकाता। तो ऐसे क्या हो गया, वहाँ की जो बैंकें थी, अमेरिका की जो बैंकें थी, वही इंसॉल्वेंट या बैंक करप्ट, दिवालिया घोषित हो गई। दिवालिया घोषित हो गई, इसका मतलब कि क्या हुआ, ये देखो, जैसे बैंक है, बैंक के बारे में आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। ये बैंक है, तो कुछ लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और कुछ लोग बैंक से पैसा निकालते हैं। अब जो फार्मर्स हैं इन लोगों ने क्या किया, पैसा लोन लेके निकाल लिया। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे रहे होंगे ना, जिन लोगों ने क्या किया था, अपना जो पैसा है वो बैंक में जमा किया रहा होगा। तो अब ये लोग आ गए कि हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, ऐसे करके। तो अब बैंक के पास में तो खुद पैसा नहीं है, बैंक तो इन लोगों को क्या दे दिया था, फार्मर्स को पैसा दे दिया था कि इधर से इनको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब ब्याज तो क्या, इनको जो है वो इनका जो मूल राशि है वो भी नहीं मिला। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रिंसिपल ही नहीं मिला, जो पैसा था दिया था इसने वही नहीं मिला, तो इंटरेस्ट तो छोड़ दो। तो अब इन लोगों के पास जो है बैंक से पैसा डिमांड करने लग गए कि हमारा बैंक पैसा वापस लाइए। अब बैंक के पास पैसा है नहीं तो इसको देगा कहाँ से। इसी को बोलते हैं बैंक का दिवालिया होना, या इंसॉल्वेंसी, या बैंकरप्सी। तो अब क्या हो गया, अमेरिका की जो बैंक है यही बर्बाद हो गए, लूट गए। तो ये सब अमेरिका में चल रहा था। अब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया, वो तो ठीक है, लेकिन इससे जो बाकी जो वर्ल्ड है, बाकी जो पूरी दुनिया है, वो कैसे अफेक्ट हुई। तो देखो, आप लोग एक चीज जानते हो, इंपोर्ट, और दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब होता है आयात करना। इंपोर्ट जैसे मे आई कम इन बोलते हैं ना, तो इन मतलब बाहर से चीजें मंगवाना अंदर में, और एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना। तो एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह भेजना। जैसे मान के चलो ये हो गया इंडिया, हमने कुछ अमेरिका से या कहीं से कुछ बाहर से चीज़ मंगाया, तो उसको हमने अपने देश में अंदर मंगाया ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे इम्पोर्ट। और मान के चलो हमने इंडिया से कुछ बाहर चीज़ भेजा, है ना, कुछ चीज़ को बाहर दूसरे देश में बेच दिया, जैसे कोई धान बेच दिया, चावल बेच दिया, तो उसका हमने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये क्या कहलाता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। तो अब देखो, अमेरिका जो है ये क्या था, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल, ये क्या है, बिजनेसमैन है। मतलब कि बहुत सारे देशों से ये इंपोर्ट करता है, बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं या बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, तो बहुत सारे मशीनरी वगैरह। तो ये क्या करता है, बहुत सारे देशों से रॉ मटेरियल खरीदता है,
उसका सामान बनाता है और बहुत सारे देशों को अपना सामान बेचता है। तो अब अमेरिका ने क्या कर दिया, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के फार्मर्स को और बिजनेसमैन को देखने के लिए उसने दूसरे देश के साथ में व्यापार को बंद कर दिया। तो ना वो कुछ चीज़ बाहर से मंगा रहा है और ना ही कुछ भेज रहा है। तो अब इसके पास में क्या हो गया, जो दूसरे देश हैं, मान के चलो एक कोई हो गया चाइना, हो गया चाइना से कोई सामान खरीद रहा था अमेरिका और बदले में उसको पैसा दे रहा था। तो अब चाइना से उसने सामान मंगाना बंद कर दिया और चाइना को पैसा नहीं मिलेगा। तो चाइना को पैसा नहीं मिलेगा तो अमेरिका के कारण चाइना भी प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। इसके सामान को जो लेने वाला था, ये सामान लेने वाला ही नहीं रहेगा, तो इसका सामान खराब हो गया। तो ये चीज़ हो गया। वैसे ही अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता था, तो अमेरिका ने एक्सपोर्ट करना भी बंद कर दिया, तो इसको पैसा जो मिलता वो भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये जो पूरा सिचुएशन था, इससे पूरा जो देश है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। इसी को हम लोगों ने क्या बोला, द ग्रेट डिप्रेशन बोला। अब आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस जो ग्रेट डिप्रेशन था, इसका जो है लिस्ट इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा, ये रसिया पर पड़ा। ठीक है, तो रसिया पर सबसे कम प्रभाव इसका पड़ा, क्योंकि रसिया ने क्या क्या ले रखा था, कुछ कदम उठा रखे थे, नेशनलाइजेशन कर रखा था। मतलब अब जो भी होगा वो पूरा क्या होगा, देश का संपत्ति होगा, किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं होगा। और 5 ईयर्स प्लान, पंचवर्षीय योजना इन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए इसको एक बार और अच्छे से समझा देते हैं। ये जो ग्राफ आप लोग देखे हैं ना, ये एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान के चलो ये कोई मान के चलो एक कोई लड़का है, कोई लड़की है ना। ठीक, अब इसके पास में क्या हो गया, हमने मान के चलो कुछ पैसे दे दिए, है ना। इसको मान के चलो 100 रुपये दे दिए। अब 100 रुपये का ये क्या करेगा, समोसा खाने जाएगा। समोसा खाने जाएगा ना भाई, तो समोसा खाने जाएगा। अब मान के चलो इसके पास पैसे हैं, तभी तो वो समोसा खाने जाएगा ना। पैसे ही नहीं रहते तो ये कहीं जाता क्या, सामान लेने, समोसा खाने जाता, नहीं जाता। अब मान के चलो ये हो गया दुकानदार, ये क्या किया, ऐसे मान के चलो 10 लड़के आ गए, जब सबके पास पैसा है तो इसने क्या किया, इसका डिमांड बढ़ गया, समोसा का डिमांड बढ़ गया ना। तो ये इसने क्या किया, बहुत सारे समोसे बनाने स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे समोसे बनाने स्टार्ट कर दिए। तो जब इसने समोसा लिया, इसके पास पे पैसा आया, तो मार्केट में पैसा फ्लो हुआ, और ये क्या करेगा, इससे कुछ टैक्स देगा सरकार को। तो देश का विकास होता है जब पूरा मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है तब। तो ये क्या होता है, इसी का मार्केट को चढ़ना बोलते हैं। अब फिर ये उतरता कैसे है, या लॉस कैसे होता है, डिप्रेशन कैसे आता है। तो वैसे ही लोगों के पास में जब क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट रहता है। जैसे मान के चलो एक कोई ये हो गया, रामलाल हो गया, इसके पास में क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी लगा है इसका। तो नौकरी लगा है तो इसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसको मार्केट में खर्च करेगा, मार्केट में खर्च करेगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा और ज़्यादा सामान बनाएंगे। मान के चलो कपड़ा है तो बहुत सारा कपड़ा बना देंगे, तो कपड़ा ये खरीद लिया, कपड़े वाले के पास में पैसा गया, वो 4 लोगों को नौकरी दिया। इस टाइप से पूरा क्या होता है, ये मार्केट चलता है। लेकिन अब डिप्रेशन कैसे आ जाता है, जैसे बताया कोरोना काल में। अब मान के चलो ये आदमी के पास में क्या हो गया, कोरोना काल में क्या हो गया, सब बंद हो गए। तो वहां पर क्या हो गया, मान के चलो फैक्ट्री जो कपड़ा बना रहा था उसने क्या कर दिया, अब देखा कि सब लोग लेने वाले नहीं हैं, डिमांड जो है वो डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, कपड़ा लेने वाले हैं नहीं लोग। तो उसने क्या किया, जो अपने नौकर थे या अपने जो वर्कर थे उनको क्या कर दिया, घर में बैठा दिया। अब मान के चलो इसी का जो समोसा लेने वाला है कोई लेगा नहीं, शाम हो गया, मान के चलो ठंडा हो गया, तो ये 10 रुपये के समोसा को 5 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। तो डिमांड कम हो गया ना, तो इसका रेट भी कम हो जाता है। अब मान के चलो रेट कम हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका तो फायदा नहीं हो रहा है दुकान वाले का। तो इसके पास 5 वर्कर है, मान के चलो 5 वर्कर को, तो उसमें से 3 को छुट्टी दे दिया, 2 ही को रखा, तो ये 3 लोग तो बेरोजगार हो गए ना। अब ये 3 लोग बेरोजगार हो गए तो इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, इनका जो आवश्यकता है ये भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा मार्केट में, तो यहाँ पर जो है इस हिसाब से पूरा जो मार्केट है वो अप एंड डाउन होते रहता है और आर्थिक मंदी आती है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब इन सब चीज़ से बचने के लिए क्या किया गया, कुछ कदम उठाए गए अमेरिका के द्वारा और बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा, ये बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। इंडिया भी ऐसे ही कर रहा था। तो 5 ईयर्स प्लान रसिया के बारे में बता रहे थे, पंचवर्षीय योजना होती है, 5 ईयर, 5 साल का ये टारगेट लेके चलते हैं कि इस 5 ईयर्स में हमको क्या क्या चीज़ अचीव करनी है, लोगों को क्या सुविधाएं देने हैं, ये सब चीज़। तो वेलफेयर स्टेट आप लोगों को इससे पहले वाले चैप्टर में भी बताए हैं कि वेलफेयर स्टेट मतलब क्या होता है। तो वेलफेयर स्टेट, जो वेलफेयर मतलब कि क्या हो गया, सबके भलाई के लिए, कल्याण के लिए। वेलफेयर मतलब होता है राम राज्य, जैसे इसको बता रहे थे कि इसमें सबका कल्याण होगा। तो एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार देना, लोगों के एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन पे काम करना,
पीडीएस मतलब कि क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। राशन की दुकान आप लोग देखते हैं जहाँ पर कम रेट में जो बीपीएल कार्ड वगैरह धारक हैं उनको सामान मिलता है, खाने पीने का अनाज जो मिलता है। हेल्थ पे अभी देखें हम लोगों ने कोरोना टाइम में बहुत सारे जो सरकार है वो फ्री में वैक्सीन लगवाई, तो हेल्थ पे ध्यान रखना। पेंशन देना लोगों को, जो वृद्धा पेंशन जो रहता है, विधवा पेंशन योजना, या आप लोगों को बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है, तो ये सब चीज़ क्या है, यही वेलफेयर स्टेट है। तो सरकार ने ये सब बहुत सारे चीज़ स्टार्ट किए है। एक चीज़ आप लोग और जानते हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मतलब ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसी को बोलते हैं रोजगार गारंटी। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में गोदी बोल देते हैं, गोदी फेंकने जा रहे हैं ऐसा करके गांव में सुनते होंगे आप लोग। तो ये सब भी क्या है, लोगों के पास में पैसा पहुंचाने का तरीका है। ये अब गोदी में ये सब रोजगार गारंटी में काम ज़्यादा नहीं होता है, सरकार उससे बस लोगों को पैसा दे रही है, ताकि जब लोगों के पास में पैसा जाएगा तो वो क्या करेंगे, उससे सामान खरीदने जाएंगे। सामान जब खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो 4 लोगों को और रोजगार मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, पूरा मार्केट में पैसा फ्लो करता है। अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये 1939 तक आते आते ख़त्म हो जाता है लगभग। और ये जो है 1939 में, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड वार जो है ये स्टार्ट हो जाता है, वर्ल्ड वार टू के स्टार्ट होते ही लगभग ये ग्रेट डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि वर्ल्ड वार टू जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग आर्मी में चले गए, तो इनको उनसे जॉब मिल गया। फिर और बहुत सारे लोग इसका डिमांड बढ़ा कि बहुत सारे गन बनाने हैं या बहुत सारे मशीन बनाने हैं, तो फैक्ट्री में भी काम स्टार्ट हो गया। तो काम स्टार्ट हुआ तो लोगों के पास में पैसा गया, डिमांड बढ़ा, इस टाइप से जो ग्रेट डिप्रेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये वाला चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन एंड ग्रेट डिप्रेशन। थैंक यू।